भगवान बुद्ध के अपने शिष्यों के लिए आखिरी शब्द थे अपा दीपो भव। इसका मतलब है अपना प्रकाश स्वयं बनो। जब बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से हजारों शिष्य उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे। वे लोग बहुत रोने चिल्लाने लग गए क्योंकि उसका गुरु उन लोगों को छोड़ के जा रहा था। उन लोगों का दुखी होना तो स्वाभाविक बात था और गुरु भी उनके साथ 42 साल तक रहा था और वो सभी शिष्य स्वामी गौतम बुद्ध से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह रखते थे। बुद्ध उन सुंदर व्यक्तियों में से एक थे। वो न ही आध्यात्मिक रूप से सुंदर थे बल्कि वो शारीरिक रूप से भी सुंदर थे। गौतम बुद्ध सुंदर पुरुषों में से एक थे। बुद्ध का बैठना, चलना, सोना, उनकी बातें, उनकी मुस्कान सब अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक था। बुद्ध को देखना ऐसा था मानो ताजे खिले कमल के फूल को देखना। उसका भाव पूर्ण रूप से निश्चल, शांत और स्थिरता की मूर्ति और वो सभी लोग बुद्ध से अथाह प्रेम करते थे। उन लोगों ने उस एक इंसान के लिए सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। अब वही इंसान उन लोगों को छोड़कर जा रहे थे तो वो सब रो रहे थे। उनके रोने को, उनके आंसुओं को, उनके दुख को कोई भी समझ सकता था। लेकिन बुद्ध ने कहा चुप हो जाओ, ये रोना चिल्लाना बंद करो। और तुम सब रो क्यों रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं? मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं था, तुम्हें अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा। और मैं कह देता हूँ, जिस घटना को तुम लोग एक श्राप समझकर रो रहे हो वही तुम सब के लिए एक वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तब तुम खुद को खोजने का प्रयास करोगे। जब तक मैं यहाँ था तुम्हारे खुद से ज्यादा मुझ पर ध्यान था, मुझ पर दिलचस्पी थे, बल्कि मैं हमेशा तुमसे कहता रहा कि खुद के भीतर जाओ और खुद को जानो, लेकिन तुम लोग मुझ पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अब जब मैं यहाँ न रहूंगा तब तुम खुद के भीतर जाने के लिए बाध्य हो जाओगे। और सच में ही ऐसा ही हुआ। बुद्ध के जाने के बाद बहुत से लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। जब उनसे पूछा गया कि बुद्ध के मृत्यु के बाद इतने सारे लोग प्रबुद्ध क्यों हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब हम समझ रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस मृत्यु को तुम अभिशाप समझ रहे हो वह तुम सब के लिए वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि एक बार आपने बुद्ध को देखा और वह चले गए तो फिर और बाहर देखने के लायक कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने बुद्ध के रूप में वह सब देख लिया है जो सबसे अधिक देखने योग्य था। हमने इस संसार के सबसे सुंदर, सबसे अच्छे व्यक्ति को देखा है। अब और क्या देखा जा सकता था? भगवान बुद्ध के जाने के बाद न तो कुछ सुनने लायक बचा था और न ही कुछ देखने लायक। तो हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली और भीतर की ओर मुड़ गए, क्योंकि अब बुद्ध बाहर नहीं थे। तो पहली बार हमने उनकी आवाज अपनी अंदर सुनी। जब तक भगवान बुद्ध हमारे आंखों के सामने थी तब तक अपने भीतर की यात्रा को कल पर डालते रहते थे, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व, उनकी करिश्मों में ही मुक्त रहते थे। लेकिन जब वो चले गए तो हमें मजबूरी में अपने भीतर जाना पड़ गया। शायद बुद्ध के इस दुनिया से जाना ही उनका आखिरी और सबसे बड़ा उपदेश था।